अबाउट सीएसके, क्योंकि सीएसके के लिए कहा गया है कि अभी उनके जो सीईओ थे उनसे पूछा, सर ये धोनी का क्या सही में लास्ट सीजन है? मतलब थक गया हूँ सर, मैं भी 6 साल से पूछ के जितना पुराना कोरोना वायरस था उतना ही पुराना जो है धोनी का वादा था खेलने का, तो अब तो वो भी चला गया सर, ये कब खत्म हो रहा है? डेफिनेटली नॉट। तो उन्होंने कहा भाई कि धोनी एक्चुअली में सारे मैच खेलने वाले हैं सर, वो ठीक है। और फिर उनसे ही पूछा, अच्छा सारे मैच खेल रहे हैं पक्का? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स है कि कार्तिक शर्मा को इवेंचुअली जो है गए आप स्लॉट इन कर दोगे, धोनी मिड सीजन ही निकल जाएंगे। तो वो चीज तो अभी के लिए खारिज हो चुकी है। वो मिड सीजन अगर उनको निकलना होता, बिकॉज अगर उनका ये लास्ट सीजन है ना, इट कुड हैव बीन अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो मिड सीजन, एंड मिड का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 7 मैच हो गए, घड़ी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ 8th 9th 10th मैच तक, मतलब ही रियलाइजेस कि अब उनका जो काम था वो हो गया है, नाउ इट इज टाइम टू ग्रूम समबडी एल्स इन द लास्ट 4 गेम्स फॉर द नेक्स्ट फेज। वो एज पर द सीईओ तो नहीं हो रहा है और उनसे ये पूछा गया फिर कि क्या फिर अच्छा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलने वाला, क्योंकि ये भी हमने बहुत सुना है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ बिग हिंट कि धोनी फिर रिटायर हो जाएंगे अगर वो इम्पैक्ट प्ले की तरह आ रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि ये तो जो डिसीजन है वो पूरा वहाँ की कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट का होगा। अच्छा, मुझे लगा वो कहेंगे धोनी लेंगे डिसीजन। अल्टीमेटली एक बात बताऊं, सीईओ ने अगर बोल दिया फिर भी धोनी का मन कराना कि मैं 4 मैच का और नहीं तो क्या मना कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी इतनी बड़ी बात फ्रॉम द सीईओ ऑफ सीएसके आ रही है, तो जो थाला फैंस उनके लिए मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि आपको 14 मैच तक दिखने वाले हैं। खुशखबरी है उनके लिए। अब ये सही है या गलत है? What do you think? What is your opinion on this? कि मतलब क्या थाला को मिड सीजन हट जाना चाहिए इस रोल से, इसमें कुछ सही या गलत फिर उन्हें नहीं है खेलना चाहिए? भाई नहीं एक्चुअली में, और इस सीजन गिवन हिज एज आल्सो एंड कितना वो रियलिस्टिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम की तरफ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से 2023 वाज द परफेक्ट ईयर। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट इज टू लेट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या ये सही है गलत है, ठीक है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं वरना आज गालियां मुझे पड़ेंगी। पर अगर इफ दिस इज सपोज्ड टू बी हिज लास्ट सीजन, आई डोंट केयर भाई, वो 10 मैच खेले या 5 खेले या 14 खेले, भाई उनको खेलने दो। मैं तो कह रहा हूं खेले, पूरा खेल भाई, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं सीएसके को सपोर्ट करता नहीं, आईपीएल है ही पूरा एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तो चाहता हूँ थाला देखने को मिले भाई, हमें पूरे 14 के लिए देखने मिले। अगले साल तो मुझे नहीं लगता वो खींचेंगे। भाई देखो, एक ही साल तो रह जाएगा फिर पूरी साइकिल में। हाँ बट उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दोबारा रीनेगोशिएट होंगे, तो मैं भी धोनी को खिला नहीं। अब उन्हें मन है तो खेल लें ऑब्वियसली, बट मुझे लगता नहीं कि वो खुद भी खींचना चाहेंगे नेक्स्ट सीजन तक। मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है, और ये फीलिंग मुझे पिछले 2-3 सीजन से आ रही है that this is going to be the year जहां पे थाला फाइनली शायद रिटायर हो जाए। बट भाई सैड चीज ये होगी कि इसके चलते शायद कार्तिक शर्मा को खेलने का मौका नहीं मिलेगा यार। आपने 14.2 करोड़ से उनके लिए कि कैसे आप स्लॉट इन करने वाले हो, या तो फिर आप दुबे को छठा बॉलर बना रहे हो। हाँ, कई लोगों ने सीएसके के स्क्वाड एनालिसिस वो कमेंट डाला था कि आपने कार्तिक शर्मा को कैसे निकाला, ओवरटाइम को कौन लेके आया? पर यार उसका रीजन वही है कि आप 6 बॉलर पूरे कैसे करोगे? अब दुबे जो इंडिया के लिए डाल नहीं पा रहे छठे बॉलर की तरह 4 ओवर छोड़ो 2 ओवर भी ना फेंके, और आज सीएसके से फेंकेंगे इम्पैक्ट प्लेयर रूल के। वही मतलब क्या पता एक्चुअली में प्लान हो उनका ये, बट अगर है तो फिर आपकी बॉलिंग फिर आप मरोगे। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, धोनी को मिड सीजन निकलना चाहिए? ये निकलना चाहिए, और अगर खेलने तो क्या एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलें, बिकॉज़ आई थिंक वो भी मुझे सेंस नहीं बनाता। मुझे भी नहीं लगता भाई वो, और हिज मेन एक्सपर्टीज एंड कंट्रीब्यूशन लाइज ऑन द फील्ड एज अ विकेट कीपर। एग्जैक्टली, जब वो पीछे से कमांडमेंट्स भी दे रहे होंगे अपने और डीआरएस के लिए हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा मतलब संजू सैमसन कीपिंग नहीं करेंगे? ओ भाई संजू सैमसन भाई, मेरा जो इंडियन टीम में इस टाइम पे विकेट कीपर है, प्राइमरी T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। हाँ वो भी अभी धोनी के पीछे भाई, इट इज क्रेजी। पर बेटर कीपर तो धोनी है ऑब्वियसली ऑन एनी गिवन डे। धोनी इज बाय फार द बेटर कीपर। आज तो तुम बहुत तारीफ करोगे बेटा। नहीं जहाँ पे होगा वहाँ पे उल्टा भी सुनने को मिलेगा। बट एक और अपडेट आया हर्षित राणा को लेकर। अब हर्षित राणा के लिए बहुत बातें चल रही थी कि देखिए अब वो क्रच पे आए थे अभी अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए, एंड उनकी अभी भी सर्जरी हुई है एंड क्लियरली ही वाज नॉट लुकिंग फिट। अब बीसीसीआई और ESPN क्रिक इन्फो ने क्या कहा है इस चीज को लेकर कि अभी के लिए तो वो सर्जरी से आए और उनकी रिकवरी फेज चालू हुआ है। ही इज सेट टू मिस द मेजॉरिटी ऑफ द आईपीएल। अच्छा मेजॉरिटी हो गया, ये नहीं बोला कि पूरा आईपीएल मिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक अब इसके पीछे अगर आप लोग खुश हो तो आपको एक सच्चाई बता देता हूँ। मेजॉरिटी द आईपीएल क्यों बोला है? बिकॉज जो रिहैब टीम होती है वो एक प्लान डिसाइड करती है, कैसे प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर, उसके हिसाब से उनकी रिटर्न डेट डिसाइड होती है। वो डेट अभी तक डिसाइड हुई नहीं है, तो जब तक डेट डिसाइड नहीं हुई ना तब तक ऐसे बोल के कमिट नहीं कर सकते ऑफिशियली कि पूरा आईपीएल खत्म तो आएंगे ही नहीं। तो इट इज जस्ट अ टेक्निकलिटी जो कि आपको प्रेस में डालनी पड़ती है। उसके लिए बीसीसीआई और हमारे क्रिक इन्फो ने ये चीज बोल दी है।
यू कंसिडर ही इज नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस सीजन। वही इसी के चलते हुआ क्या है, बहुत बातें चल रही थी कि रिप्लेसमेंट आने वाला है। ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि केकेआर ने साइलेंटली 5 लोगों का एक ट्रायल सेशन कराया था अच्छा। और उसमें से एक सिमरजीत सिंह थे। Okay. अब सिमरजीत सिंह के ऊपर भी ये था कि अब वही रिप्लेसमेंट बनने वाला है। हाँ। जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट भी देखे, आई फाइंड हिम एन इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। उनके स्टैट्स भी थोड़े इंट्रीगिंग से हैं, बट द पॉइंट इज कि जब वो सीएसके से खेले थे ही लुक्ड गुड। उसके बाद जब वो एसआरएच से खेले लास्ट ईयर, तो मतलब वो टीम से बाहर ही हो गए। वही मैं वही कहता क्योंकि एसआरएच में Injury खेलते हुए concerns तो भी हमें काफी उल्टा देखने को मिला था। मतलब कि वही बीच में कभी बेंच हो रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं, कभी फिर से बेंच हो जा रहे हैं। तो सीजन लास्ट सीजन के हिसाब से देखे तो फिर तो काफी गंदा प्लस डेथ्स में मतलब थोड़े लैक ऑफ बहुत वेरिएशंस की leak, बात है, हाँ, क्योंकि yeah. ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। Yeah. नई बॉल के साथ पेस अप डिलीवरीज बड़े अच्छे डालते हैं, बट क्या वो अभी एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस है टू लूप इन अ स्लोअर वन, Yeah. कटर्स फेंको, बैक ऑफ द हैंड फेंको। स्पेसिफिकली T20s में तो आपको बहुत वेरिएशंस चाहिए होते हैं भाई। हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ऑल्दो वन वुड आर्ग्यू कि अगर हमको मेजॉरिटी ऑफ द जॉब डेथ ओवर्स की पथी राणा से ही करानी है, हाँ तो मे बी हैव सिमरजीत एज अ स्पेशलिस्ट पावर प्ले बॉलर, बट वेयर डज दैट लीव वैभव अरोड़ा? भाई वैभव अरोड़ा की तो फोटे ही वही है उनको भी कि 3 हम ओवर आके डलवाने विकेट ना निकाल बाद में लेंगे। भाई। तो अब ऐसा बोलने में आ रहा है कि केकेआर अल्टीमेटली किसी भी रिप्लेसमेंट में इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। दे फील लाइक दे हैव 6 पेसर्स इन द टीम, दैट इज गुड इनफ। आई एक्चुअली बिलीव इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। हैं I think मैंने तो सोशल मीडिया पे केकेआर फैंस का जब सेंटिमेंट देखा तो वो लोग कह रहे कि ये मैनेजमेंट क्या सोच रही है, नहीं। हमारे एक प्राइमरी फास्ट बॉलर बाहर हो चुका और हम लोग रिप्लेसमेंट भी नहीं लेने वाले भाई उनका। आकाशदीप किस लिए लिया है? उमरान उमरान मलिक मलिक। किस लिए लिया है? उमरान मलिक की हाइप तो पूरी करी थी आप लोगों ने। अब टेको। अब जरा सा खराब हो गया डोमेस्टिक सीन तो आपने पूरा निकाल ही दिया उनको। हाँ, ऐसा नहीं yeah. होता। कार्तिक त्यागी भी बैठे हुए हैं, हाँ। तो 3 तो इंडियन पेसर ही हैं अलॉन्ग साइड वैभव अरोड़ा, जो कि एक स्पॉट के लिए लड़ेंगे। Yeah. आई थिंक यू हैव इनफ फायर पावर। आपको इतने केकेआर वैसे भी दे हैव नेवर बीन नोन टू हैव अ 25 मेंबर स्क्वाड, हमेशा 20-21 ही रखते थे। हाँ कह Traditionally सकते हैं केकेआर वैसे ही रही है। बट गंभीर के अंडर था ही ऐसा ना। अब अभिषेक नायर पता नहीं क्या चाहते हैं। मे बी ही वांट्स कि हम बड़ी स्क्वाड लेके आए आई आपस डोंट में। नो माइट। वैसे तो 25 करोड़ कैमरन ग्रीन को दिए हैं, वो तो फेंकेगा, उसको फेंकवाना बोल। तो पैसों की बात करें, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हर्षित राणा को 4 करोड़ में साइन करा था हाँ। एज एन अनकैप्ड प्लेयर। हाँ। अब वो खेल नहीं रहे इस साल पूरा, फिर भी उनको 4 करोड़ मिलेंगे। हाँ तो वो तो मिलता ही है। नहीं। क्यों? अगर कॉन्ट्रैक्ट एक की भी basis पे मैच नहीं ना मिलता? खेलो तो नहीं मिलता। अच्छा वो पर उनको क्यों मिल रहा है? क्यों? 2 कंडीशन होती हैं। एक तो आपका बीसीसीआई के साथ एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मेरे ख्याल से वो सी टियर में है अभी। हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट में तो होंगी भाई हर्षित राणा। हाँ भाई, ईशान किशन नहीं था ना भाई। भाई हर्षित राणा द प्रोडिजी Wow. गंभीर के चाहिए सबसे पहला नाम। दूसरी बात ये, जब उनको इंजरी हुई है तो वो इंडिया से खेल रहे थे। हाँ तो अच्छा बीसीसीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी ओह। है कि अगर इंडिया से खेलते वक्त आपको इंजरी हो जाए तो हम आपकी आईपीएल की पूरी फीस पे करेंगे। ये बढ़िया भाई। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय ये तो बहुत बीसीसीआई। बढ़िया है। हाँ यार एक Secure मोटिवेशन feel होंगे players जस्ट इन भी। केस कोई प्लेयर्स कल को ये फील करें कि हमें फ्रेंचाइजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इंडिया के लिए नहीं खेलना, जो कि बाहरी कंट्रीज में ऑलरेडी हो रहा है। yeah. इट्स अ ग्रेट इंसेंटिव टू टैकल दैट सेंटिमेंट। डैम भाई एक्चुअली में काफी अच्छा डिसीजन है। Very good BCCI का, job. yeah.